और यही वो युवा हैं जिनको बार बार भारत में और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग बार बार मोहरा बना करके देश के भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा बात कर रहे हैं नौकरी की, पढ़ाई की, पर उनको ड्रग्स में ढकेलने की अभी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान हर मोर्चे पर लगातार हार रहा है। युद्ध का मैदान हो या कश्मीर में आतंकवाद, हमेशा पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, लेकिन साजिश रचने से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आता। भारतीय सेना ने कश्मीर से आतंकवाद को करीब करीब अब उखाड़ फेंका है। इसीलिए पाकिस्तान अब दूसरी चाल चल रहा है, यानी कि नार्को टेररिज्म। इसी के जरिए कश्मीर के विकास में वो फिर से एक बार रोड़े डालने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में पाकिस्तान पीओके के रास्ते, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रास्ते, कश्मीर में हथियारों के साथ साथ अब ड्रग्स भी पहुंचा रहा है और बड़ी बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि तंगधार सेक्टर के आखिरी गांव सादपुरा और अमरोही जैसे इलाकों में हाल ही में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है। इस बरामदगी के बाद पाकिस्तान के नापाक इरादों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। भारत और पाकिस्तान का समझौता 25 फरवरी 2021 को हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन नहीं होगा। करीब करीब लोगों को इस चीज से राहत तो मिली, लेकिन ड्रग्स और वेपन्स का जो कारोबार है उस पर अभी भी कोई रोकथाम नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एसएसपी कुपवारा डॉक्टर जीवी संदीप। Sir, there have been incidents of drugs and weapons are being pushed into the Indian territory. How are we looking at this situation, because there is already ceasefire, people heaved a sigh of relief, but there's no control on the drug. True, there has been ceasefire agreement in place, but Pakistan didn't stop sending drugs, arms into our country illegally. There have been good number of infiltration attempts by Pakistan terrorists also in the recent times. The dirty game of Pakistan is like this: they send the drugs across the LC and international border, and these drugs are converted into metropolitan cities into money, and these converted money is pumped back into Kashmir to fund the terrorism and terrorist organizations. This is a perfect narco-terror model. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। ये थे एसएसपी कुपवारा डॉक्टर जीवी संदीप, जिन्होंने हमें बताया कि बेशक सीज फायर वायलेशन नहीं होता होगा, लेकिन इस वक्त भी कश्मीर की जो एलओसी एरिया है वहाँ से ड्रग्स की जो है कारोबार जो है अभी भी चल रहा है। और जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं, दरअसल उनकी कोशिश है कि वो ये ड्रग्स मेन लाइन इंडिया तक पहुँचाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक पहुँचाए, ताकि इस ड्रग्स को वहाँ पर बेचा जाए और वापस कश्मीर में उसी पैसे से टेरर एक्टिविटीज़ को फिर से बढ़ावा मिले। कैमरामैन शफीक मलिक के साथ सोहिल सहरान। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, सबसे पहले जहन में क्या तस्वीर आती है कि कोई एक आदमी जो कि हाथ में हथियार लिए हो। पर अब क्योंकि हथियारों पर जिस तरीके के हथियार के खेप आती थी कश्मीर में, उस पर रोक लगा दी गई है। लगातार बॉर्डर पर निगरानी रख करके अब कोशिश की जा रही है कि नार्को टेररिज्म के जरिए भारत को खोखला कर दिया जाए। आइए आपको बताते हैं नार्को टेररिज्म के बारे में। आतंकवाद का ही एक प्रकार है नार्को टेररिज्म। इसके जरिए आतंकवादी संगठन आतंक फैलाने के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं। खतरनाक हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थ और नकली करेंसी इस आतंकवाद की सब कड़ियां हैं। नार्को टेररिज्म पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंता जताई है। कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा है कि ये एक नया तरीका है आतंकवाद फैलाने का। 12 जुलाई को गांधीनगर में अमित शाह ने कहा था कि नशीले पदार्थों का युवाओं, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तीनों पर ही बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए नार्को टेररिज्म का खतरा भारत के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। अब हम आपको नार्को टेररिज्म की मोडस ऑपरेंडा, यानी कि ये आखिर किया कैसे जाता है, इसके बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन यानी कि जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, ये और कई और संगठन कश्मीर में आतंक और आतंकवादियों को ताकतवर बनाने के लिए ड्रग्स का व्यापार करते हैं। इस टेररिज्म में पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। पाकिस्तान सेना ने हेरोइन की खेती के लिए अफगान सीमा के पास आतंकी संगठन को बकायदा जमीन दी है। जहर की खेती होती है ये सीमावर्ती इलाकों में। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान और ईरान से आने वाली ड्रग्स को आतंकी संगठनों तक पहुंचाने का काम करता रहता है। नार्को टेररिज्म मॉड्यूल में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा के साथ ही एलओसी के पास के 3 जिले
शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों में भी नार्को टेररिज्म का मॉड्यूल चल रहा है और ड्रग्स के व्यापार के साथ साथ दवा के पैकेट में हथियारों की भी कश्मीर घाटी में कोशिश की जा रही है कि उनको भेजा जाए। तो क्या अब डरा हुआ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि नार्को टेररिज्म के जरिए वो कश्मीर पर, कश्मीर के युवाओं पर कब्जा कर सके, वहां आतंकवाद फैला सके? क्या नया कश्मीर इसको रेजिस्ट कर पाएगा? ये सवाल पूछते हैं हमारे गेस्ट जो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह, पूर्व